गुजरात से केदारनाथ जाते बनी घटना। गुजरात के एक छोटे से शहर में रहने वाले दो घनिष्ठ मित्र हर्ष और मनीष बचपन से साथ बड़े हुए थे। दोनों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग अक्सर कहते थे कि अगर हर्ष कहीं होगा तो मनीष भी वहीं मिलेगा। हर्ष थोड़ा शांत और धार्मिक स्वभाव का था। उसे मंदिरों में जाना और भगवान की बातें करना अच्छा लगता था। जबकि मनीष थोड़ा निडर और हंसमुख था। उसे रोमांस और यात्रा का शौक था। कई सालों से दोनों एक सपना देख रहे थे, हिमालय की ऊंचाई पर बसे पवित्र धाम केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने का। हर साल वे योजना बनाते, लेकिन किसी न किसी कारण से यात्रा टल जाती। आखिर एक दिन मनीष ने हर्ष से कहा, अब और इंतजार नहीं, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हम केदारनाथ जरूर जाएंगे। हर्ष भी मान गया और कुछ ही दिनों में दोनों ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय बाद दोनों ट्रेन से उत्तराखंड पहुंचे। पहाड़ों के करीब आते ही मौसम बदलने लगा। हवा ठंडी होने लगी और दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगी। और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर रास्ते में वे कई यात्रियों से मिले, और जो महादेव के जयकारे लगाते हुए केदारनाथ की ओर जा रहे थे। कुछ लोग पहली बार जा रहे थे, कुछ हर साल जाते थे। हर किसी की आंखों में श्रद्धा और उत्साह साफ दिखाई देता था। हर्ष और मनीष भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यह सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि कोई पवित्र बुलावा हो। कुछ घंटों बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से पैदल यात्रा शुरू होती थी। चारों तरफ पहाड़, नीचे बहती नदी और ऊपर बादलों से घिरा आसमान। दृश्य इतना अद्भुत था कि दोनों कुछ पल के लिए बस खड़े होकर उसे देखते रहे। हजारों श्रद्धालु धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। कहीं घोड़े जा रहे थे, कहीं पालकी वाले यात्रियों को लेकर चढ़ाई कर रहे थे, तो कहीं लोग रुक रुक कर चाय पी रहे थे। हर्ष और मनीष ने भी अपना सामान ठीक किया और हर हर महादेव का जयकारा लगाकर यात्रा शुरू कर दी। शुरुआत में रास्ता आसान लग रहा था। दोनों हंसते बोलते आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में वे कई जगह रुके, कभी चाय पी, कभी फोटो खींचे। लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई कठिन होती गई। हवा पतली होने लगी और सांस जल्दी फूलने लगी। और फिर भी दोनों का उत्साह कम नहीं हुआ। हर्ष बार बार कहता, बस थोड़ा और, ऊपर पहुंचकर महादेव के दर्शन होंगे। मनीष मुस्कुरा कर जवाब देता, आज तक इतनी लंबी चढ़ाई नहीं की, लेकिन मजा आ रहा है। करीब 5-6 किलोमीटर चलने के बाद मौसम अचानक बदलने लगा। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। कुछ देर पहले जो आसमान साफ था, अब वहां काले बादल घेरने लगे। हवा तेज हो गई और ठंड अचानक बढ़ गई। हर्ष ने आसमान की ओर देखकर कहा, लगता है बारिश आने वाली है, हमें किसी जगह रुकना चाहिए। और मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे थोड़ा सा पानी क्या बिगड़ेगा, महादेव की यात्रा है, सब ठीक रहेगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई और लोग इधर उधर छिपने लगे। रास्ता फिसलन भरा हो गया और कई यात्री रुक गए। हर्ष और मनीष भी एक छोटे से शेड के नीचे खड़े हो गए, और जहां पहले से एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर भस्म लगी थी और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। वह दोनों को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, कहाँ से आए हो बेटा? मनीष ने जवाब दिया, हम गुजरात से आए हैं बाबा, केदारनाथ के दर्शन करने। और साधु ने कुछ पल तक उन्हें देखा और फिर गंभीर आवाज में कहा, यात्रा पूरी करना, लेकिन एक बात याद रखना, आज रात रास्ते में कहीं मत रुकना। दोनों मित्र एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि साधु ने ऐसा क्यों कहा। मनीष ने धीरे से हर्ष से कहा, लगता है बाबा डराने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ष ने भी हल्की मुस्कान दी
हाँ, लेकिन उसके मन में साधु की बात कहीं न कहीं बैठ गई। हाँ, कुछ देर बाद बारिश रुक गई और दोनों फिर से यात्रा पर चल पड़े। अब शाम धीरे धीरे होने लगी थी। हाँ, पहाड़ों में सूरज जल्दी छिप जाता है और अंधेरा अचानक फैल जाता है। हाँ, रास्ते में अब भी कुछ यात्री थे, हाँ, लेकिन भीड़ पहले से कम हो गई थी। हर्ष और मनीष लगातार चलते रहे। हाँ, लेकिन थकान अब साफ महसूस होने लगी थी। हाँ, पैरों में दर्द था और शरीर ठंड से कांपने लगा था। हाँ, मनीष ने कहा, यार अगर थोड़ी देर आराम मिल जाए तो अच्छा होगा। हर्ष ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तभी दूर उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। हाँ, घर के बाहर एक लालटेन जल रही थी। हाँ, जिसकी हल्की रोशनी अंधेरे में झिलमिला रही थी। हाँ, दोनों को राहत मिली। हाँ, मनीष ने कहा, हाँ देखो, हाँ शायद कोई धर्मशाला या घर है, आज रात यहीं रुक जाते हैं। हर्ष को अचानक साधु की बात याद आई। हाँ, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, दोनों धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगे। हाँ, घर के पास पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हाँ, कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। हाँ, फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला। हाँ, सामने लगभग 50 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखें बहुत गहरी लग रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, यात्री हो? मनीष ने कहा, हाँ, अगर आज रात रुकने की जगह मिल जाए तो। हाँ, वह आदमी तुरंत बोला, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ, घर के अंदर सिर्फ एक कमरा था। हाँ, लकड़ी की दीवारें थी। एक कोने में चूल्हा था और दो पुराने बिस्तर पड़े थे। हाँ, बाहर हवा तेज चल रही थी और खिड़कियां सरमराने लगी थी। हाँ, कुछ देर बाद उस आदमी ने दोनों को गर्म चाय दी। हाँ, चाय पीते पीते हर्ष को बार बार साधु की चेतावनी याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि हाँ, शायद उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। हाँ, मनीष ने माहौल हल्का करने के लिए उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आपका नाम क्या है? आदमी कुछ पल चुप रहा। हाँ, फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ, लोग मुझे भीम सिंह कहते थे। हाँ, मनीष ने हंसते हुए पूछा, हाँ कहते थे मतलब? आदमी की मुस्कान अचानक अजीब हो गई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि हमें अभी इस दुनिया में नहीं हूँ। और यह सुनकर दोनों मित्र एक पल के लिए चुप हो गए। उन्हें लगा, हाँ शायद वह मजाक कर रहा है। हाँ, लेकिन तभी अचानक कमरे की लालटेन अपने आप बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हाँ, बाहर तूफान तेज हो गया था और दरवाजा अपने आप हिलने लगा और हवा की आवाज कमरे में गूंजने लगी। हाँ, मनीष ने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई। हाँ, लेकिन जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, हाँ, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, कमरे में वे दोनों तो थे, हाँ, लेकिन वह आदमी गायब था। और सामने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर में हाँ, वही आदमी मुस्कुरा रहा था। हाँ, जिसके नीचे लिखा था, हाँ भीम सिंह, मृत्यु 2013, केदारनाथ आपदा। हर्ष और मनीष के हाथ पैर शून्य हो गए। उन्हें अचानक साधु की बात याद आई, आज रात रास्ते में कहीं मत रुकना। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और तभी अचानक पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, हाँ मेरे घर आए हो? हाँ, बिना रुके कैसे जाओगे? और दोनों मित्र धीरे धीरे पीछे मुड़े। हर्ष और मनीष ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनकी सांसें मानो रुक गई। हाँ, कमरे के दरवाजे के पास वही आदमी खड़ा था, हाँ जिसने कुछ देर पहले उन्हें अंदर आने दिया था। हाँ, वही चेहरा, हाँ वही कपड़े और वही अजीब सी मुस्कान। हाँ, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, हाँ जो इंसान नहीं लग रहा था। हाँ, मोबाइल की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह बिना पलक झपके दोनों को घूर रहा था। हाँ, कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। हाँ, बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियां बार बार टकरा रही थी। हर्ष का गला सूख गया। उसने डरते डरते कहा, आप कहाँ चले गए थे? आदमी हल्के से हंसा और उसकी हंसी सुनकर दोनों के शरीर में सिरहन दौड़ गई। हाँ, वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और बोला,
हाँ, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था, इस घर में हमेशा से। हाँ, मनीष ने घबरा कर कहा। लेकिन आपकी तस्वीर पर तो लिखा है कि आपकी मौत हो चुकी है। और यह सुनते ही वह आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने दीवार पर लगी अपनी तस्वीर की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, हाँ, लोग कहते हैं कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन इस पहाड़ ने मुझे अभी तक जाने नहीं दिया। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। हर्ष और मनीष अब समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति सच में इंसान है या कुछ और तभी अचानक बाहर बिजली कड़की और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। उसी पल दोनों ने देखा कि उस आदमी की परछाई जमीन पर बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। अब डर इतना बढ़ चुका था कि मनीष ने धीरे से हर्ष का हाथ पकड़ा और फुसफुसा कर कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। हर्ष ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे दरवाजा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह आदमी अचानक उनके सामने आ गया। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थी। वह बोला, इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो रात बाकी है। हर्ष ने कांपती आवाज में कहा, हमें सुबह दर्शन के लिए पहुंचना है, हमें जाने दीजिए। कुछ सेकंड तक वह आदमी दोनों को घूरता रहा। फिर अचानक उसका चेहरा शांत हो गया। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, पहाड़ों में हर जगह रुकना ठीक नहीं होता। और यह सुनते ही दोनों ने मौका नहीं गवाया। वे तुरंत घर से बाहर भागे और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा बहुत गहरा था। दोनों बिना पीछे देखे लगातार चलते रहे। करीब आधे घंटे बाद उन्हें दूर कुछ यात्रियों की टॉर्च दिखाई दी। अब उन्हें थोड़ी राहत मिली। वे उनके साथ चलने लगे और धीरे धीरे सुबह होने लगी। जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी तो दोनों आखिरकार पवित्र धाम केदारनाथ मंदिर के पास पहुंच चुके थे। और मंदिर के दर्शन करते समय दोनों के मन में सिर्फ एक ही विचार था, शायद किसी अदृश्य शक्ति ने ही उन्हें उस रात बसा लिया था। और दर्शन के बाद उन्होंने वहां के एक स्थानीय व्यक्ति से उस जगह के बारे में पूछा, जहां वे रात में रुके थे। वह सुनते ही चौंक गया और बोला, वहां तो कई साल पहले एक आदमी रहता था, उसका नाम भीम सिंह था। 2013 की आपदा में उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से लोग कहते हैं कि कभी कभी यात्रियों को वहां रोशनी दिखाई देती है। और यह सुनकर हर्ष और मनीष एक दूसरे को देखने लगे। उनके शरीर में फिर से वही शिहरण दौड़ गई। उस दिन के बाद दोनों ने एक बात हमेशा के लिए याद रखी, पहाड़ों की यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं होती, और वहाँ कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं और जिन्हें समझ पाना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। कमेंट में हर 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 महादेव लिखना ना भूले। यह कहानी काल्पनिक है, जिसकी नोंद सभी मित्र ले। जय केदारनाथ लिखना ना भूले।